नमस्कार, पुण्य श्लोक के लेवल शो में आज कमाल कर दिया। देवी अहिल्या से ही शुरुआत होती है और एपिसोड पूरा उन्हीं के ऊपर केंद्रित रहता है और अंत में भी देवी अहिल्या ही बाजी मार जाती है। न सिर्फ एपिसोड में बल्कि मर्दों से भरी पूरी सभा में देवी अहिल्या सबको चौंका देती है। देखिए क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है, देवी अहिल्या के पास खड़े होते हैं गुनु जी और देवी अहिल्या उन्हें समझा रही होती है कि गुनु जी जो भी आप कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं और सीताबाई होलकर को आप बीच में ला रहे हैं इस मामले में। खैर ले आए, कोई बात नहीं। मगर देवी अहिल्या कहती है गुनु जी से कि अब सीताबाई साहेब को महल में कैसे लाना है आप जानते हैं, मगर लाएंगे आप। और देखिए याद रखिएगा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो देवी अहिल्या दरबार तो क्या, महल के अंदर भी, इस बाड़े के अंदर भी आपका आना बंद करवा देगी। क्योंकि एकमात्र आपके पास में यदि संभव हो भी जाए तो सिर्फ यही चाह रहा है कि देवी अहिल्या की इस ननंद को आप किसी भी तरीके से मनाएं और आप अपनी पत्नी को वाड़े में लेकर के आएँ खुशी खुशी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो देवी अहिल्या के पास कैसे कैसे रास्ते हैं, वो क्या कर सकती हैं आप बखूबी जानते हैं। और ये बात सुन करके गुनु जी गुस्सा हो जाते हैं और फिर देवी अहिल्या बैठ करके अपना हिसाब किताब करने लगती है, बही खाते खोल लेती है और कहती है गुनु जी से, क्यों गुनु जी वहीं खड़े होते हैं, बेचारे समझ नहीं पा रहे होते हैं कि क्रोध में कुछ जहर उगले या फिर कड़वा घूंट समझ करके पी जाएं। अब देवी अहिल्या कहती हैं गुनु जी से कि जाने से पहले जलपान ग्रहण कर लीजिएगा। अब बेचारे समझ जाते हैं कि इशारा हो चुका है, चले जाओ यहाँ से। और गुनु जी वहाँ से चले जाते हैं और दौड़ करके जाते हैं सीधे द्वारकाबाई साहिब के पास में और कहते हैं कि सासू बाई, सिर्फ आपकी वजह से अब तक वो इस वाड़े में आते रहे हैं, क्योंकि एकमात्र आप हैं जो उनकी इज्जत करती हैं, सम्मान करती हैं, मगर यहाँ बाकी कोई भी गुनु जी का सम्मान नहीं करता है। और अब तो देवी अहिल्या की हिम्मत देखी उन्होंने, देवी अहिल्या ने पाबंदी लगानी चाहिए है गुनु जी के ऊपर। वो कहती हैं कि वाड़े मत आइएगा। और अब गुनु जी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वाड़े में थे, मगर अब नहीं, क्योंकि अब बहुत हो चुका। गुनु जी कुत्ते नहीं जो होलकरों के टुकड़ों पर पले, वो इतने सक्षम हैं कि अपना गुजारा जो है खुद ब खुद कर सकते हैं। और अब से द्वारकाबाई साहेब समझिए आप कि गुनु जी इस वाड़े से, इस होलकर परिवार से अपना रिश्ता खत्म करते हैं और साथ में सीताबाई होलकर जो उनकी पत्नी है वो भी इस वाड़े से अपना रिश्ता खत्म करती हैं। अब वहाँ से जाने लगते हैं तो बेचारी, हालांकि वो चाहते थे कि उनको रोके द्वारकाबाई साहिब, और वो रोकती भी हैं, कहती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा वक्त दीजिए द्वारकाबाई साहिब को। तब गुनु जी कहते हैं चलो ठीक है वक्त दिया, मगर आप सोच लीजिए, या तो अपनी बेटी की तरफ हो जाइए या फिर हो जाइए आप रानी बनकर अपने महल की तरफ। सारा कुछ आपके हाथ में है, आपको क्या चुनना है आप देख लीजिए। हाँ, यदि आप रानी बनकर सोचती हैं तो फिर सीताबाई होलकर से हाथ धो बैठेंगी, लेकिन यदि आप माँ बनकर के सोचती हैं तो फिर आपकी बेटी को आप पा सकती हैं। विचार आप कीजिए। वो कहती नहीं, उन्होंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है कि वो गुनु जी के साथ में ही हैं। और गुनु जी यही सुनना चाहते थे और सुन करके मुस्कुराते हैं, अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। और अब दिखाते हैं दरबार लगा हुआ होता है। दरबार में हर कोई देवी अहिल्या को, खंडेराव होलकर को उस युद्ध के लिए शुभकामनाएं दे रहा होता है जो देवी अहिल्या के नेतृत्व में जीता गया था, चंबल का युद्ध सुजाउद्दौला के खिलाफ। और फिर देवी अहिल्या कहती है कि सबसे पहले वो चंबल के युद्ध में जिन लोगों ने बहुत वीरता दिखाई उनका धन्यवाद करना चाहती हैं, जिनमें से तुको जी और गंगूबा यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके, जान की बाजी लगा करके इस युद्ध को जीता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो उनका धन्यवाद करती हैं। और फिर गंगूबा कहते हैं कि वो तो मरते दम तक अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, और तुको जी भी यही कहते हैं कि इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है देवी अहिल्या, क्यों, क्योंकि ये तो मालवा के प्रति उनका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। और फिर तुको जी कहते हैं कि चंबल के युद्ध से जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है सारा हिसाब किताब लिख दिया गया है और यहाँ भी उपस्थित है, जो चाहे वो देख सकता है, खजाना जो मिला था वो जमा करवा दिया गया है। और फिर वो बैठ जाते हैं, दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाती है। देवी अहिल्या कहती है कि उनके पास में एक सुझाव है। अब सब कहते हैं कि ठीक है, सुझाव अपना रखिए। अब देवी अहिल्या बताती है कि महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है जीवन के हर क्षेत्र में। उनका जहाँ भी जो भी रोल रहा है अब तक, आप सब मानते हैं इस बात को कि वो बखूबी निभाती हैं। सब लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और खंडेराव होलकर कहते हैं कि देवी अहिल्या, आपने जो युद्ध लड़ा है, आपके नेतृत्व में आपने जो युद्ध जीता है सुजाउद्दौला के खिलाफ में, उससे तो बात साबित हो जाती है कि महिलाएं कहीं से भी पुरुषों से कम नहीं हैं। और खंडेराव होलकर देवी अहिल्या की इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और फिर वो कहते हैं कि आप अपना प्रस्ताव रख सकती हैं। अब देवी अहिल्या कहती है कि प्रस्ताव ये है कि मालवा में महिलाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है, वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, लेकिन अब थोड़ा और उनकी तरफ गौर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें रक्षा के गुर भी सिखाए जाने चाहिए। देवी अहिल्या कहती है कि महिलाओं के लिए शस्त्रशाला खोलनी चाहिए, वो प्रस्ताव रखती हैं। अब हर कोई उनकी तरफ देखता है और गंगूबा पूछते हैं आप क्या कह रही हैं अहिल्या। अब देवी अहिल्या कहती है कि हर किसी को अपनी रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए, अपनी रक्षा स्वयं करे, ये होना चाहिए। अब गंगूबा कहते हैं कि मानता हूँ, मगर यदि महिलाएं हथियार उठा लेंगी तो परिवार कौन देखेगा,
और पुरुषों का क्या महत्व रह जाएगा। गंगूबा कहते हैं कि वो माफ़ी चाहेंगे, मगर मालवा का हर पुरुष ये जानता है और समझता भी है कि मालवा की प्रत्येक नारी का जो सुरक्षा का दायित्व है वो उनका है और वो इससे कभी पीछे नहीं हटता। फिर देवी अहिल्या कहती है कि जो ये युद्ध लड़ा है देवी अहिल्या ने सुजाउद्दौला के खिलाफ, वहाँ पर न जाने कितने वीर सैनिकों की आहुति हुई है और उनकी अस्थियाँ देवी अहिल्या ने नदी में विसर्जित की है। तो मालवा की सुरक्षा के लिए वो मारे गए हैं, मगर उनके लिए देवी अहिल्या कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी जो परिवार की महिलाएं थी, उनकी पत्नियां थी, बहनें थी, बेटियां थी, उनको सिर्फ और सिर्फ वो आश्वासन दे सकती थी, मगर झूठा ही सही। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या के पास में कहने के लिए कुछ भी तो नहीं था, कोई आशा, कोई विश्वास, कुछ नहीं था। देवी अहिल्या कहती कि उनकी आंखें देवी अहिल्या की तरफ थी कि उनके भविष्य के लिए क्या होगा, मगर देवी अहिल्या की आंखें झुकी थी क्योंकि देवी अहिल्या उनसे नज़रें मिलाने के लायक अपने आप को नहीं समझ रही थी कि देवी अहिल्या उनके लिए कुछ भी तो नहीं कर पा रही है। फिर गंगूबा कहते हैं कि आपको रोकना चाहूँगा देवी अहिल्या, मगर दरबार से, सरकारी खजाने से धन जा रहा है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके वस्त्र, भोजन, शिक्षा इत्यादि के लिए। फिर वो कहती हैं ठीक है, दरबार से जा रहा है मतलब वो निर्भर हैं हर जगह, हर बार क्या वो निर्भर ही रहेंगी, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। ठीक है, रोजगार के साधन हमने थोड़े बहुत शुरू किए हैं महेश्वरी साड़ी के रूप में, मगर उन्हें सुरक्षा का भी तो दायित्व उनका बनता है कि खुद अपनी सुरक्षा कर पाएँ, इस लायक भी तो होना चाहिए, क्योंकि हर घर में पुरुष नहीं है। खंडेराव कहते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है अहिल्या, वो कहती हैं कि ऐसा है। फिर खंडेराव होलकर कहते हैं कि आप जिद क्यों कर रही हैं देवी अहिल्या, जब गंगूबा कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देवी अहिल्या कहती है कि मैं जिद नहीं कर रही हूँ, ये भविष्य के लिए प्रस्ताव है, क्षमा करें, जो लोग दरबार में हैं उसका विरोध कर रहे हैं वो सभी पुरुष ही तो हैं। खंडेराव कहते हैं कि हम कुछ समय के बाद दरबार को जारी करेंगे, अभी थोड़ा विराम रखते हैं। अब वो जाते हैं दोनों, तो क्या होता है, देवी अहिल्या के सामने गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मालेराव होलकर कक्षा में नहीं आ रहे हैं, और वो कहती हैं देवी अहिल्या फिर कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, वो कक्षा में आ जाएगा। गुरुजी चले जाते हैं। फिर खंडेराव कहते हैं कि देखो, तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल गया, तुम कितने दिन बाहर थी, 1 सप्ताह तक ना? वो कहती हाँ बिल्कुल। अब खंडेराव कहते हैं तुम 7 दिन से यहाँ से बाहर थी और मालेराव ने पढ़ाई छोड़ दी, वो कक्षा में नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पर 10 महिलाएं हैं काम करने के लिए, उसकी एक छोटी आई भी है, 4 दादी हैं, मगर फिर भी उसका ख्याल रखने के लिए सारी यहाँ पर, मगर फिर भी क्या हुआ, वो कक्षा में नहीं जा रहा है। तो भला देखो, तुम्हारे एक ना रहने से इतना कुछ हो गया, तो वो महिलाएं जो कि पूरा का पूरा 10 काम है, 20 काम, 50 काम है, सारे काम खुद ही करती हैं घर के, तो वो अपने बच्चों को, परिवार को कैसे संभालेंगी यदि शस्त्रशाला में जाएंगी तो।